नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यू एग्जाम। यहाँ पर आपके सामने है गूगल प्ले स्टोर। लाइफ में आपने कई बार इसे यूज़ किया होगा। कई ऐप्स आपने यहाँ से डाउनलोड करी होंगी, जैसे कि पेटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक। कई ऐप्स होती है जिसे हम डाउनलोड करते हैं। अगर आप सोच कर देखेंगे तो ये ऐप्स का जो बिजनेस है, इसमें कंप्लीट मोनोपोली है गूगल की। आप कह सकते हैं कि एप्पल के जो यूजर्स हैं, उनका आईओएस का जो स्टोर है, उसे भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी के स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो तो एंड्रॉयड ही हैं और बाय डिफ़ॉल्ट लोग वहाँ यूज़ करते हैं गूगल प्ले स्टोर। सिंस ये जो ऐप का स्टोर है, उसे कंप्लीटली ओन करता है गूगल। इसमें गूगल की कंप्लीट मोनोपोली मिलती है व्हेन इट कम्स टू द ऐप बिज़नेस। और मोनोपोली देखें हमेशा तो ये खराबी होती है। जैसे कि एक बार कोई कंपनी किसी बिज़नेस में मोनोपोली बना लेती है, तो वो प्रॉफ़िट कमाने के लिए यूज़र्स को एक्सप्लॉइट करती है। फिर अपने कस्टमर्स को फॉर मोर प्रॉफिट देखे तो एक्सप्लॉइट करना शुरू करती है। यह देखा जा रहा है कि गूगल अब अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। अब यह देखा जा रहा है कि जो गूगल का प्ले स्टोर है अवेलेबल, उन पर इन ऐप परचेजेस पर 30% का कमीशन गूगल लगाने जा रहा है सितंबर 2021 से। एंड लेट मी टेल यू कि पहले गूगल इन ऐप परचेजेस पर 1 से 1.5% का मार्जिन रखता था। अब जबकि भारत में भी यह लागू होगा, तो भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भारत की खुद की प्ले स्टोर होने से कितने स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, ताकि स्टार्टअप्स को एक्सप्लॉइट न कर पाए गूगल। अब सरकार यह सोच रही है कि हम गूगल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ऐप्स के लिए। सो वी नीड टू मेक आवर ओन इंडियन ऐप स्टोर। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस टॉपिक से आपको। सो लेट्स नाउ बिगिन। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो हम देखते हैं कि 92 से 94% जो यूजर्स हैं, वो तो स्मार्टफोन यूजर्स हैं और उसमें से एंड्रॉयड यूजर्स ही हैं 92 to 94%। एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर भी आता है, जिसे आप ऐप डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप जब भी कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर एक इन ऐप परचेस का सिस्टम होता है, इन ऐप परचेस का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जब पिक्सआर्ट एक फोटोग्राफी ऐप है, वहाँ पर इन ऐप परचेस का ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आप काफ़ी सारे फिल्टर्स और डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको साल भर के लिए ये 400 या 500 जैसे फीस पे करनी रहती है। इसी फीस के ऊपर गूगल ने अपना कमीशन बढ़ाकर 30% कर दिया है। और एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, तो जो किंडल है, जहाँ पर आप बुक परचेस करते हो, उसके लिए भी फी पेमेंट करनी पड़ती है आपको। इसी फीस पर गूगल अपना कमीशन लेती है। इन ऐप परचेजेस का रोल गेमिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है। यदि आपको एक गेम खेलते हो, तो आप चाहोगे कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। कुछ पोस्टर्स के लिए आप इन ऐप परचेजेस कर लेते हो, तो ये गूगल भी चाहता है कि आप इन ऐप परचेजेस यूज़ करो और 30% का मुनाफा गूगल के हो सितंबर 2021 से। यहाँ पर आप देखोगे कि गूगल मेक्स पे बिलिंग मैंडेटरी फॉर इन ऐप परचेजेस फ्रॉम सितंबर 2021। और इसमें यह कहा गया है कि हम 30% की फीस लगाएंगे इन ऐप परचेजेस में। अब होगा क्या, ये जो 30% की फीस लेगी ऐप्स के डेवलपर के ऊपर, तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। बता दूं कि ये फीस पास ऑन हो जाती है हम सब कस्टमर्स पर ही एट द एंड। तो इन द एंड क्या होगा कि ना सिर्फ इंडिया, बाकी पूरे दुनिया में इन ऐप्स परचेजेस पर गूगल और एप्पल दोनों अपने जो ऐप स्टोर है, वहाँ पर 30% की फीस लगाकर प्रॉफिट अर्न करने की बात अभी कर रहा है। तो एक काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है, क्योंकि जिस पर गूगल और एप्पल पहले फीस लगाती थी 1 से 1.5%, वो अभी 30% की फीस लगा रही है। तो ये तो करना चाहिए था पहले कि 5% 10% की तरह से फीस लगानी चाहिए थी गूगल एप्पल को, पर ये अभी 30% की फीस लगा चुके हैं। तो ये गूगल ने सीधा जो 30% का इंक्रीज करने की बात की है, वो काफ़ी ही शॉकिंग है। और ग्लोबली कई कंपनीज है, फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई है, मैच ग्रुप है, फोर्टनाइट गेम्स है और कुछ और डेवलपर्स हैं, वहाँ पर जो है उसके जो उन्होंने कहा है कि वो लोग अलायंस ग्रुप बनाएंगे। और ये जो मुद्दा है, इस तरह के गूगल एप्पल फीस लेवी कर रही है इन ऐप डेवलपर्स पर, इनसे इनोवेशन तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप इनोवेशन चाहते हो, तो इन सब का जो कमीशन है आपको कम ही लेनी पड़ेगी। ऐप्स में जो डेवलपमेंट कब होती है, आप ही बताओ।
जब डेवलपर को लगता है कि इसमें मेरा प्रॉफिट है। पर यदि कोई कंपनी आपसे कह दे कि 30% का मुनाफा हम लेके रख देंगे, तो जो ऐप डेवलपमेंट कंपनीज है वो तो रिसर्च पर कम पैसा खर्च करेंगी और जो जो ऐप्स के डेवलपमेंट है वो भी कम होंगे। तो ये ग्लोबल इशू एक है। पर इंडिया में जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जैसे कि पेटीएम है, वहाँ हम अगर बात करें तो भारत खुद का अपना ऐप स्टोर डेवलप करने में लग गया है। तो ये सही टाइम है कि एक अपना ऐप स्टोर डेवलप किया जाए और गूगल की मोनोपोली को तोड़ा जाए। तो एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि सिंस आज के समय हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, तो इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि गूगल अगर चाहे तो किसी भी कंपनी को हर्ट कर सकती है इन इंडिया। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पेटीएम को गूगल ने कुछ घंटों के लिए प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल का यह कहना था कि पेटीएम ने उनकी पॉलिसी तोड़ी है रिगार्डिंग गैम्बलिंग। हालांकि कुछ घंटे के बाद पेटीएम वापस चला आया था गूगल प्ले स्टोर पर। तो यहाँ एक ग्लिम्स मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि इन फ्यूचर इनकी मोनोपोली अगर मेंटेन रहती है तो ये चाहे तो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन ऐप्स हैं, उनको डिमोट कर सकते हैं और ये सर्च लिस्ट में कम आए उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो गूगल की ऐप्स है उन्हें सर्च लिस्ट में ज़्यादा लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी कुछ ज़रूरी है कि गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ एक इंडियन प्ले स्टोर भी होना चाहिए ताकि इंडियन प्ले स्टोर्स को ज़्यादा प्रमोट कर सके हम लोग। तो देखिए, इंडियन प्ले स्टोर के आने से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, चलिए देख लेते हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर गूगल की मोनोपोली को तोड़ पाएंगे हम, जिससे कि गूगल 30% जैसे हाइक्स कभी नहीं कर पाएगा और भारत की जो एप्स कंपनी है, एप्स बेस्ड कंपनीज हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसको डेवलप करने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये जो प्ले स्टोर को डेवलप करने के लिए, एक ऐप स्टोर को डेवलप करने के लिए इतना बड़ा कैपिटल हम कहाँ से लेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा सवाल हमारे पास रह जाता है। और यहाँ पे हमको फोकस करना होगा कि ऑन सेफ रिलायबिलिटी, सेफ्टी और जो यूज़र का एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार के पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट फाइनेंस्ड एक ऐप स्टोर लॉन्च कर दे जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर खर्चा आएगा और क्वालिटी के बारे में हम अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कैसा क्वालिटी होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन उसे डेवलप कर रहा है। और एक ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा है कि सरकार बहुत सी कंपनीज को यहाँ पर ऐड कर सकती है और वो कंपनीज जो सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर कमा लेती है, अपना रेवेन्यूज अर्न कर लेती है हर साल, इन सब कंपनीज को एक जगह बुलाकर इनसे कहा जाए कि आप लोग कुछ अमाउंट अपना कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ करोड़ रुपये, कुछ लाख रुपये अपने हिसाब से, अपने कंपनीज का साइज के हिसाब से कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करिए और एक फंड बनाइए। सरकार भी अपनी तरफ से उस फंड में पैसा डालेगी और फिर हम लोग एक कंबाइंड ऐप स्टोर बना सकते हैं जहां पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे इंडियन ऐप्स को, इंडियन कंपनीज को। ये मॉडल नासा ने यूज किया है स्पेस एक्स के साथ। जैसे कि आपको पता है कि स्पेस एक्स खुद खड़ा नहीं हुआ है, उसे नासा ने ही आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। नासा ने ही उसे जमीन प्रोवाइड करी है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। नासा ने लिटरली नर्चर किया है स्पेस एक्स को, तब जाकर नासा नासा का जो स्पेस एक्स है वो आज इतने बड़े बड़े कार्य कर पा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इनिशियली सरकार को हेल्प करनी होगी। तो अगर प्राइवेट कंपनीज मिलकर अपना खुद का ऐप स्टोर बनाती है और उसमें सरकार कहती है कि जो टोटल कॉस्ट आएगा उसका 20 से 30% हम उठाएंगे, तो ये सरकार पर ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा और ये जो पूरा मॉडल है यह काम भी कर सकता है। अब आप सब बोलेंगे कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है, बताइए सर। तो इसका ड्रॉबैक्स है कि जो गवर्नमेंट फंडेड या फिर गवर्नमेंट बैक्ड जो एक प्ले स्टोर बनेगा उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ सकती है कि फ्यूचर में सरकार सर्विलेंस कर सकती है इन प्लेटफॉर्म से, मतलब कि सरकार जासूसी कर सकती है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर आप ऐप के थ्रू जासूसी करते हो। जैसे कि सरकार के खिलाफ इससे पहले आरोग्य सेतु ऐप और कुछ और ऐप्स के जरिए सरकार पर आरोप भी लगे हैं कि सरकार सर्वाइलेंस कर रही है
अपने नागरिकों पर कि वे लोग कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, उनकी लोकेशंस क्या है। तो देखो, अगर गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफ़ॉर्म बनता है और उसमें सर्वेलेंस का खतरा तो बनेगा ही। इसका काउंटर मेजर क्या होना चाहिए? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई लॉ पास कराने की बात। तो कि जाके ताकि कोई ऐप्स जो सरकार यूज़ कर रही होगी, तो उस पर सर्वेलेंस ना किया जाए। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, जिसका चांसेस बहुत कम होंगे कि सर्वेलेंस हो। तो यहाँ मैं खुद ही काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक्स बताने जा रहा हूँ कि जो सर्वेलेंस का जो ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी आप समझदार हो, आप समझ ही सकते होंगे कि क्या होगा। तो देखा जाए तो एट द एंड अगर इंडिया अपना खुद का प्ले स्टोर लॉन्च करती है, तो ये गेम चेंजिंग मूव होगा फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।